दोस्तों, सऊदी, कतर, यूएई ने एक साथ अमेरिका को चेतावनी दे दी है। ट्रंप ईरान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, हमला करने के लिए इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन यूएई ने अब इस हमले को लेकर चेतावनी देते हुए कहा है कि ये ठीक नहीं होगा। असल में ये सभी खाड़ी देश ईरान के जवाबी हमले से डर रहे हैं। इसको लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने हैं। रियूटर्स के हवाले से लिखा गया है, यूएई गारगाश सीज 50-50 ऑड्स ऑफ यूएस ईरान डील वॉन्स अगेंस्ट रिन्यूड फाइटिंग, यानी कि दोबारा हमला करने से या फिर दोबारा युद्ध शुरू होने को लेकर उन्होंने सीधे चेतावनी दी है। कहा है कि ये ठीक नहीं होगा और ये यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार हैं जिनका नाम गारगश है। इन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने की 50-50 वाली संभावना है, लेकिन इस बात पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है कि किसी भी राजनीतिक समझौते में भविष्य के टकराव से बचने के लिए इस इलाके में अस्थिरता की मूल वजहों को जरूर सुलझाया जाना चाहिए। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से भी खबर लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि यूएई भी सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर अमेरिका के इस प्लान को फेल करने वाला है या फिर इस प्लान के खिलाफ जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया गया है कि वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन फिर से शुरू करने से बचे और इसके बजाय कूटनीति डिप्लोमेसी को एक मौका दे। ये पहल खाड़ी देशों के बीच बढ़ती चिंताओं को दर्शा रही है कि नए सिरे से शुरू होने वाली जो दुश्मनी है वो तेहरान की ओर से जवाबी कार्रवाई को भड़का सकती है और जो इलाके की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से उथल पुथल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इन सभी देशों को इस बात का डर है कि अमेरिका तो हमला कर देगा, लेकिन ईरान की जब जवाबी कार्रवाई होगी तो जवाबी कार्रवाई की जद में ये सभी देश आ जाएंगे और इनकी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा डेंट पड़ेगा और इस वजह से वो चाहते नहीं हैं कि वापस से जंग शुरू हो। जब जंग खत्म हुई थी, जब सीज फायर हुआ था, खत्म नहीं हुई पूरी तरह से जंग, सीज फायर जब कराया गया था तो उस वक्त भी ये जो देश हैं ये सब थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, यानी कि ये सभी चाहते थे, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, ये सब चाहते थे कि ईरान पर हमले जारी रहें और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। इनका ये मानना था। इसी वजह से जब सीज फायर होता है तो सीज फायर के तुरंत बाद यूएई ईरान पर अपनी मिलिट्री से हमला करता है, उसके लवान रिफाइनरी पर हमला करता है, सऊदी अरब भी हमला करता है सीज फायर के कुछ घंटों पहले ही। जब ये सब कुछ होता है, क्योंकि ये जो देश हैं ये सभी चाहते थे कि ईरान पर हमले जारी रहें और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब जब बीच में भी इन लोगों ने चाहा कि वापस से हमला शुरू हो जाए, लेकिन जैसे जैसे देर होती गई वैसे वैसे ईरान की धमकियां बढ़ती गई और अब ईरान ने साफ तौर से चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो पूरे गल्फ रीजन में जहां पर भी पावर प्लांट नजर आएगा, जहां पर तेल रिफाइनरी नजर आएगी, जहां पर भी अमेरिका से जुड़ी और कोई चीज नजर आएगी, सब पर एक साथ हमला होगा और जवाबी कार्रवाई भयानक होगी। इस वजह से ही ये जो देश हैं ये भयानक तरीके से डर गए हैं, क्योंकि इससे इनकी इकोनॉमी को तो नुकसान होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ में इन देशों की जो इमेज है सेफ हेवन वाली, जो यूएई है, यूएई का दुबई और पूरा यूएई ही पूरी दुनिया में सबसे सेफ माना जाता रहा है कि उससे सेफ कंट्री कोई है ही नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ईरान के हमलों की वजह से उसकी इमेज को काफ़ी डेंट पहुंचा है और आगे भी अगर हमले और बड़े स्केल पर होते हैं और भयानक स्केल पर होते हैं तो उनकी सेफ हेवन वाली इमेज पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और इसका नुकसान उनकी इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि यूएई बनाया बाहरियों ने है। बाहर के लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, वहाँ पर आकर रहते हैं, जिस वजह से ही उनकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बूम करती है, टूरिस्ट आते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर सेफ लोगों को फील नहीं होगा तो वो आना बंद कर देंगे। इसके अलावा सऊदी अरब भी धीरे धीरे ग्लोबलाइज कर रहा है खुद को, वो बाकी दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच में अगर हमला हो जाता है तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और इसी वजह से यहाँ पर अब साफ तौर से जो अब ये तीनों देश हैं ये साफ तौर से अमेरिका को कह रहे हैं कि वो हमला ना करें, अमेरिका को हमला करने के से मना कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हमले की तैयारी कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपने वीकेंड्स के प्लान्स को कैंसिल कर दिया है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे की शादी तक में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन में बैठकर ईरान पर हमले की तैयारियों को वो देख रहे हैं, पूरे प्लान को समझ रहे हैं और बहुत जल्द हमला करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन जब ये खबरें सामने आ रही थी कि हमला होने वाला है या फिर हमला अमेरिका कर सकता है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, तो ईरान की तरफ से सीधे बयान आता है और ईरान कहता है कि अगर अब हमला किया तो फिर जंग का तीसरा फ्रंट, तीसरा
जो स्टेज है वो खुल जाएगा और इसमें जैसे ही हमला होगा, हमले के तुरंत बाद सबसे पहले हम बाबल मंडेप को बंद कर देंगे, आग के जरिए बंद कर देंगे। वहां पर IRGC कब्जा कर लेगी और उस इलाके पर भयंकर गोलीबारी की जाएगी, ये साफ तौर से कह दिया था। इसके अलावा होर्मुज के नीचे जो तार गए हैं इंटरनेट केबल के, उन सभी को काटने की धमकी साफ तौर से दे दी है कि जैसे ही हमला हुआ सबसे पहले ये 2 काम करेंगे, बाद में मिसाइलें दागेंगे। और मिसाइलें भी ऐसी दागेंगे कि एक दिन में सैकड़ों मिसाइलें दागेंगे और पूरे गल्फ रीजन में आग की तरह ये चीजें फैल जाएंगी। इस वजह से ही ये सभी देश डर रहे हैं। इनका डर है कि ईरान अगर हमला करेगा तो इनकी इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इस वजह से अब ये सोच रहे हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए जितनी जल्दी सारी चीज़ें सामान्य हो सके उतना बेटर होगा, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है वो हमले की ही बताई जा रही है। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हमला होकर रहेगा क्योंकि बातचीत नहीं बन रही है। अमेरिका जो चाहता है ईरान वो करेगा नहीं, ईरान जो चाहता है अमेरिका वो करेगा नहीं, और इसी वजह से बातचीत अटकी पड़ी है, ध्वस्त हो चुकी है, बातचीत बिल्कुल काम नहीं आ रही है। और अब कह दिया गया है कि हमला किया जाएगा, और अगर हमला हुआ तो ये सभी देश इस हमले की जद में आएंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे से।